हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मंगलाचरण आरंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेताः। यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। हरे कृष्णा जी। भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 36 पाठ नंबर 1। ब्रजेश्वरी जी, आप पढ़ेंगे संस्कृत। हरे कृष्णा। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं सन्तरिष्यसि। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अपि भी चेत यदि असि तुम हो पापेभ्यः पापियों से सर्वेभ्यः समस्त पाप कृत तमः सर्वाधिक पापी सर्वम ऐसे समस्त पाप कर्म ज्ञान प्लवेन दिव्य ज्ञान की नाव द्वारा एवं निश्चय ही वृजिनम दुखों के सागर को संतरिष्यसि पूर्णतया पार कर जाओगे। यदि तुम्हें समस्त पापियों में भी सर्वाधिक पापी समझा जाए तो भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर दुख सागर को पार करने में समर्थ होगे। हरे कृष्णा जी। जैसे जैसे हम भगवत गीता का अध्ययन करते हैं उतना हमको पता चलता है कि भगवान कितने दयालु है और हमारे लिए कितना प्रयास करते हैं। इस श्लोक के माध्यम से बताते हैं कि ज्ञान पाने के अधिकारी कौन है। तो बोला गया, चाहे कितना भी बड़ा पापी हो वह भी इस ज्ञान को प्राप्त करके अपने जीवन को शुद्ध बना सकता है। तो भगवान इतने दयालु है, हर एक व्यक्ति को न जाने कितने कितने अनंत अवसर प्रदान करते हैं कि वो वापस भगवान की तरफ बढ़ सके। और इस श्लोक के माध्यम से भगवान का इतना दयालुपन देखने को मिलता है। पिछले श्लोक में जब बोला था मई, तो वास्तव में इस श्लोक के आधार पे पता चलता है, ऐसा नहीं है कि जो भगवान की भक्ति करते हैं उनकी ही चिंता करते हैं। भगवान हर एक की चिंता करते हैं। यहाँ पर जो शब्द का प्रयोग किया गया, पाप कृतमः, पापियों के अंदर जितने भी पापी है उनमें जो सबसे बड़ा पापी अगर है उसको भी भगवान अवसर देते हैं कि किस तरीके से वह संसार सागर जो दुख का सागर है उससे बहुत आसानी से पार कर सकता है।
तो इस श्लोक क्या, एक श्लोक के अंदर भगवान की दया देखने को मिलती है, साथ में ही इस ज्ञान का प्रभाव देखने को मिलता है। इसको बोलते हैं पावर ऑफ नॉलेज। अगर हमको पता है कि जीवन को कैसे चलाना है तो बहुत आसानी से चला सकते हैं। जैसे अगर घर के अंदर सांप घुस गया, लोग घबरा जाते हैं, अरे सांप आ गया है, पर पता चलता है अरे सांप के तो ना दांत है ना उसके अंदर जहर है, तो लोगों को डर नहीं लगेगा। तो जैसे ही इस ज्ञान को प्राप्त किया, उन लोगों का सारा डर चला गया। ऐसे ही इस ज्ञान की महिमा बताते हुए भगवान बताते हैं कि जैसे जैसे इस ज्ञान को धारण करेंगे हमको लाभ देखने को मिलेगा। ऐसे ऐसे बड़े बड़े पापी लोगों के जीवन के अंदर भी बदलाव देखने को मिलेगा। इसीलिए भगवत गीता को बोला गया ये कैसा ग्रंथ है, ये ट्रांसफॉर्मेटिव ग्रंथ है, ये परिवर्तन लाने वाला ग्रंथ है। अगर हमने भगवत गीता को सुना और जीवन में परिवर्तन नहीं आया, मतलब हमने भगवत गीता के ज्ञान का लाभ नहीं लिया। नहीं तो अगर हमने ध्यान से अगर भगवत गीता को सुना है तो तुरंत जीवन के अंदर बदलाव देखने को मिलता है। और इतना सुंदर भगवान उदाहरण देते हैं, कितना सरल तरीके से इतना जटिल, इतना कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट को भगवान इतने सरलता से प्रस्तुत करते हैं। सरलता का उदाहरण से हमें पता चलता है, व्रजिनम शब्द का प्रयोग करके बताया गया, एक बहुत बड़ा समुद्र है, उसमें केवल क्या है, पानी है, पर उस पूरे समुद्र से बाहर निकल सकते हैं, क्या चाहिए, एक नाव चाहिए बस। उस नाव के अंदर बैठ गए और बड़े आसानी से उस भारी समुद्र से हम बाहर निकल सकते हैं। तो व्रजिनम शब्द का प्रयोग करके भगवान बताते हैं यह संसार कैसा है, दुखों का सागर है, पापियों से भरा हुआ है, पर एक नाव, एक ज्ञान रूपी भगवत गीता का ज्ञान प्राप्त करने मात्र से क्या हो जाएगा, हम ऐसे हो जाएंगे कि संसार में रहते हुए भी संसार का दुष्प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा। कितना सरलता से हम अपने जीवन को जी सकते हैं। अगर सपोज पता करते हुए नाव नहीं है और पानी में घिर गया है और इतना बड़ा समुद्र है, तो लोग क्या करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, क्योंकि उनको कोई सहारा नहीं मिलता। और जैसे ही नाव मिल जाती है, कितना आराम से, कितना भी बड़ा तूफान आने दो, कितनी भी बड़ी बड़ी लहरें आने दो, पर उसका जीवन आराम से चलता है। ऐसे ही यह भगवत गीता का ज्ञान वास्तव में सबसे बड़ा जन कल्याण का कार्य है। लोग तरह तरह के सोशल वेलफेयर का काम करते हैं, पर जब उनको पता चलता है सबसे बड़ा अगर आप किसी की सेवा कर सकते हैं तो उनको भगवत गीता का ज्ञान दीजिए। जितना भगवत गीता को ज्ञान उन लोगों को प्राप्त होगा, उनका जीवन बहुत आनंदमय बीतने लग जाएगा। नहीं तो हम सब जगह पर देखते हैं लोग भाग ही रहे हैं, उनका मन अशांत ही है। चाहे कितना भी पैसा कमा लिया, चाहे कितना भी सुख सुविधा मिल गई, पर फिर भी मन अशांत रहता है, घबराते रहते हैं तरह तरह की चीजों से। और इसीलिए अगर आप लोगों का भला करना चाहते हैं तो आप बहुत अच्छे से इस भगवत गीता का ज्ञान अन्य लोगों में बांटिए। और जब देते हैं तो लोग लेंगे नहीं, क्योंकि पहले हमको अपने जीवन में बदलाव लेके आना है, ताकि हम लोग रोल मॉडल बन पाए। और जब रोल मॉडल बनते हैं तब ही बाकी लोगों को प्रेरणा मिलती है। और इस श्लोक के माध्यम से बताया गया कि वे कितना भी पाप कर लिया है,
हर एक व्यक्ति को एक ऐसा अवसर मिलता है कि वह भगवान की ओर वापस बढ़ सकता है। कई लोग सोचते हैं प्रभु जी इस जन्म में तो इतने पाप कर लिए हैं, अब भगवान तो हमारी ओर देखेंगे ही नहीं। तो बोलते हैं भगवत गीता के श्लोक को जब हम ध्यान से समझते हैं तो पता चलता है भगवान परम दयालु है। जैसे बच्चा 1000 भी गलतियां भी कर ले और वो बाद में बोलता है माँ मैं वापस आना चाहता हूं, माँ उसी समय गले लगा देती है। एक सामान्य माँ का भी हृदय इतना अपनापन से भरा हुआ होता है। भगवान जिन्होंने हर एक स्त्री को माँ का भाव दिया, वो भगवान के अंदर कितना अपनापन है। और इसलिए हम सबको चाहिए कि भगवत गीता के ज्ञान को हम बहुत ध्यान से समझे और ध्यान से समझकर हम अपने जीवन के अंदर बदलाव लेके आए। अब कई लोग प्रश्न करेंगे प्रभु जी नाव में तो बैठ गए हैं, अब जाना किधर है? वो तो हमको पता नहीं, नाव में बैठ के कहीं तो जाना है। तो इसका उत्तर हमको मिलता है कठ उपनिषद में, उसका अध्याय 1 और वल्ली 3 और श्लोक नंबर 9 में बताया गया कि जब हम अपने रथ पर बैठ जाते हैं और रथ को कहां पर लेके जाना है, तो बोला गया विज्ञान सारथिस यस्तु, बुद्धि के अंदर ज्ञान का प्रकाश भरना है, ज्ञान प्रदान करना है। उसके बाद क्या करेंगे? मनः प्रग्रह वा नरः, अपने जो रथ है, ये क्योंकि ये कठ उपनिषद के अंदर शरीर की तुलना एक रथ से करी है और रथ के अंदर घोड़े हैं और वो चाबुक है और घोड़ों को खींचने वाली लगाम है और सारथी है और पीछे बैठा हुआ यात्री है। तो उसका वर्णन करते हुए पता चलता है कि जब बुद्धि स्ट्रांग होती है, उसके अंदर ज्ञान होता है, तो क्या करती है? मन को नियंत्रण में लेके आती है। और जब मन कंट्रोल में आता है तो जो घोड़े इधर उधर भाग रहे थे, जो हमारी इंद्रियां है वो भागते हैं, तो मन उसको खींच लेते हैं। अभी खींच लिया है, डायरेक्शन मिल गया है, अब कहां को जाना है? तो बोलते हैं परमाम आपनोति, परम धाम को जाना है। तो बोलेंगे किसके परम धाम को जाना है? तो बोलते हैं तद विष्णोः परमम पदम, हमें उस रास्ते की ओर बढ़ना है जो भगवान की ओर लेके जाए। और इसी तरह से नाव में बैठ गए हैं, अभी वहां पे घूमने का काम नहीं करना है, नाव में बैठकर उस समुद्र से पार करके और जमीन पे आना है, क्योंकि जमीन के अंदर किसी प्रकार का डर नहीं है। पर समुद्र के अंदर जब रहते हैं तो डर लगता है। इसीलिए हम सबको इस भगवत गीता के ज्ञान को धारण करना है और धारण करके हमें अपने जीवन के अंदर बदलाव लेके आना है। एक ऐसा ही श्लोक हमको देखने को मिलता है अध्याय 9 और श्लोक नंबर 30 में। वहां पर भगवान श्री कृष्ण बताते हैं अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, चाहे कोई कितना भी बड़ा दुराचारी हो, अगर जैसे ही मेरी भक्ति करना आरंभ करता है, और कैसी भक्ति करता है? अनन्य भाव से, तो भगवान उसको बोलते हैं साधुरेव स मंतव्यः, वो मेरी दृष्टि में एक साधु है। भले ही बदलाव नहीं आया है पर आरंभ कर दिया है। जैसे कई व्यक्ति को बेंगलोर से दिल्ली को जाना है, अगर ट्रेन में बैठ गया है तो पक्का है कि दिल्ली पहुंच जाएगा, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों। ऐसे ही जैसे ही हम इस मार्ग की ओर मुंह करते हैं, डायरेक्शन करते हैं, उसी समय से हमारे जीवन के अंदर उद्धार होने लगता है, हमको सही मार्ग की ओर बढ़ने लग जाते हैं। तो इस बारे में हमें बहुत तरह की कथाएं देखने को मिलती है
पूरा हमारे शास्त्र में इतनी तरह तरह की कथाएं बताई गई कि किस तरीके से बड़े बड़े पापी लोग भी भक्तों का संग करके अपने जीवन का उद्धार कर पाए। जैसे प्रभुपाद जी को देखते हैं, जब अमेरिका में गए, लोग इतना गलत कार्य करते थे, इतने बड़े बड़े पाप कार्य करते थे, प्रभुपाद जी के संग में आकर उनके जीवन में भारी परिवर्तन हुआ। ऐसे ही स्कंद पुराण में हमें देखने को मिलता है मृगारी की कथा। बहुत बड़ा शिकारी होता है, जीवों को आधा मारता है, पर जब देव ऋषि नारद जी का संग मिलता है, तुरंत उनके जीवन में परिवर्तन हो जाता है। ऐसा ही हमें एक प्रसंग देखने को मिलता है। इस्कॉन संस्था के बहुत सारे डिपार्टमेंट है, उसमें से एक डिपार्टमेंट है प्रिजन डिपार्टमेंट, जिसको बोलते हैं जेल के अंदर प्रचार करना। और जेल में कौन लोग जाते हैं? बड़े बड़े क्रिमिनल, बड़े बड़े अपराधी उस जेल में जाते हैं। और ऐसी जगह पर प्रचार करना जहां पर लोग इतने भयंकर गलत कार्य करके आए हैं, बहुत कठिन है। पर इस्कॉन संस्था में इतना दया का भाव है, जेल के अंदर जाकर भी लोगों को भगवान की भक्ति सिखाते हैं। तो हर महीने वो एक न्यूज़ लेटर बनाते हैं जिसको बोलते हैं फ्रीडम न्यूज़ लेटर, और हर महीने वो अलग अलग जेलों में भेजते हैं। और वहां पर वो जो लोग जो अपराधी होते हैं उनको अवसर मिलता है कि भगवत गीता पढ़े और ये जो भगवान के नामों का जप करे। तो उसके अंदर एक आर्टिकल छपा था जिसमें एक व्यक्ति ने बताया अपनी जीवनी, और वो बताता है कि वास्तव में वह साउथ अमेरिका में जन्म हुआ, पर किसी कारणवश वो अमेरिका में आ गया और न्यूयॉर्क में कुछ गलत लोगों का संग कर लिया और बहुत बड़ा क्रिमिनल बन गया। क्रिमिनल बन के उसने बहुत तरह तरह के गलत कार्य किए, कई बार जेल भी हुआ। और जब ऐसे ही वो जेल में था, तब एक बार कुछ इस्कॉन के भक्त वहां पर आए, हर एक को बताया कि भगवान का नामों का जप करो, तुम लोग अपराधी नहीं हो, केवल ये मन के आवेश में आके गलत कार्य करते हैं। वास्तव में तो हम सब भगवान के हैं, और सदैव भगवान के होने के कारण वास्तव में हम शुद्ध हैं, केवल ये हमारा मन हमको दुख देता है। और इस तरीके से उन्होंने बहुत अच्छे से बताया कि भाई कि इस तरह से भगवान के नामों का जप करो, भगवत गीता का अध्ययन करो। और वह व्यक्ति जो जेल के अंदर होता है, और फिर वो बताता है कैसा उनके जीवन में बदलाव आया और किस तरीके से भगवान के नामों का जप करते करते वो जो गैंगस्टर था, वो अब भगवान कृष्ण के गैंग का सदस्य बन गया। अब वह बहुत अच्छे से प्रचार करता है और अन्य लोगों को, विशेषतया जेल में जाकर अन्य जो क्रिमिनल है उनको वो भगवत गीता सिखाता है। तो हम देखते हैं हमारे शास्त्रों में, हमारे आसपास इतने लोगों के अंदर बदलाव हुआ। इसीलिए हम सबको चाहिए कि भगवत गीता का ज्ञान सबको बांटिए, हर जगह पर जाइए और हो सके उनको भगवान से जोड़िए, भगवान के नामों से जोड़िए। जितना हम भगवान के भक्तों से जुड़ते हैं, उतना हमारे जीवन में बदलाव देखने को मिलता है। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज की कथा के संबंध में आपका कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। और आज की कथा से आपको क्या शिक्षा मिली, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं। शेखर वर्मा जी, अनु माता जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा जी। प्रभु जी, इस वैसे आप बहुत अच्छे से इस श्लोक को समझा रहे हैं कि भगवान कितने दयालु हैं। पर प्रभु जी, जैसे हम लोग देखते हैं इस श्लोक से लोगों को गलत मैसेज नहीं जाएगा कि मतलब हम पाप कर सकते हैं और भगवान तो माफ कर ही देंगे। तो यहाँ पर भगवान का अपनापन है। आगे चलकर अध्याय 16 में जब बताते हैं जो असुर प्रवृत्ति के लोग होते हैं,
तो भगवान वहां पर गुस्से से बोलते हैं, ऐसे लोगों को मैं बार बार नरक में डालता हूं। तो कई लोग सुनेंगे, भगवान कितने गुस्से वाले हैं, देखो डांट रहे हैं, गलत काम करेंगे नरक में फेंक देंगे। पर जब हम आचार्यों के कमेंट्री पढ़ते हैं तो पता चलता है भगवान का हृदय माँ की तरह है। तो माँ कभी कभी गुस्सा करती है। गुस्सा क्यों करती है? जब बच्चा गलत कार्य करता है। तो वास्तव में पूरी भगवत गीता को जब हम ध्यान से समझते हैं तो उसमें भगवान का अपनापन देखने को मिलता है। पर लोग इसका दुरुपयोग भी करते हैं। इसीलिए जिस तरीके से हमारे आचार्यों ने हमें सिखाया, ये हमारे ऊपर जिम्मेदारी है कि भगवान के भावों को सही रूप में प्रस्तुत करना। तो हमारा ये दायित्व है, जब कोई लोग भगवत गीता के नाम पर गलत कार्य करना चाहते हैं तो ऐसे लोगों को हमको समझाना है। एक पिक्चर आई थी अक्ष करके, और वो क्या करते हैं, भगवत गीता के नाम पे बोलते हैं आत्मा न किसी को मारती है, न आत्मा कभी मरती है। और व्यक्ति खुद क्या करता है, बहुत बड़ा क्रिमिनल होता है, लोगों को मारता है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भगवत गीता के नाम पर कुछ भी बोलते हैं। इसीलिए हम भगवत गीता को खोल कर बताते हैं कि आप कभी भी भ्रमित नहीं होइए, और अगर ऐसा कुछ हो रहा है, आपके नजर के सामने आता है, तो आप उसी समय उत्तर दीजिए। क्योंकि लोग भगवत गीता का बहुत दुरुपयोग करते हैं, अपने भावों को भगवत गीता के आधार पे बताते हैं। इसीलिए पहले आपको सक्षम बनना है, अच्छे से भगवत गीता को समझना है, ताकि आप अन्य लोगों को सही रूप से भगवत गीता की शिक्षा दे पाए। हरे जी कृष्ण। प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे हराये नमः।